जब मैक्स टेलीपोर्ट होकर बालार्क का आयरन कासिल के सामने आता है तो मैक्स के पास एक तलवार और ढाल भी होती है। साथ ही बालार्क का आयरन कासिल के सामने यानी कासिल के एंट्रेंस पर मॉन्स्टर का पहरा होता है जो वह दे रहा होता है। यहाँ पर मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है जिस जगह पर मैक्स होता है वह बालार्क का आयरन कासिल होता है और इसकी कठिनाई अज्ञात होती है। इसमें मैक्स को आयरन कासिल के प्रवेश द्वार पर स्थित मॉन्स्टर को किल करना होता है। साथ इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है और इसमें मैक्स का टारगेट होता है ड्रैगन सैनिक के गेट कीपर को हराना, जिससे मैक्स को रिवॉर्ड के रूप में मेरिट पॉइंट 10,000 मिलेंगे। मैक्स अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद में सोचता है मैं अपने वर्तमान शरीर के साथ इसे पार नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं पार करने की कोशिश करता हूँ तो मैं मर सकता हूँ। फिर मैक्स सोचता है कि मेरे पास अभी पुजारी की ओडी की घुमावदार तलवार है और मेरे पास बर्फदानों की ढाल है। मैक्स यह सब कुछ सोचकर वहीं पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैंने पहले भी बालार्क का आयरन कासल को तोड़ा था, मुझे बस याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसे कैसे तोड़ा था। फिर मैक्स अपने सामने पड़ी हुई तलवार और डाल को देखने लगता है। फिर वह डाल को देखता है और उसे कुछ याद आ जाता है और उसके मुंह से निकलता है आइस के बारे में। फिर वह कासिल की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है हाँ मुझे याद आ गया। इसके बाद में यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अब हम बी क्लास के गेट को देखते हैं जहाँ की प्रोटेक्शन बहुत सारे सोल्जर कर रहे होते हैं और इस गेट के सामने बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। साथ ही बहुत सारे रिपोर्टर बात कर रहे थे और उन सोल्जरों की बात नहीं मान रहे थे। तो सोल्जर बहुत ही पोलाइटली से कहते हैं कि रिपोर्टर साहब आप ऐसा मत करो, कृपया ऐसा मत करो। फिर उनमें से हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो न्यूज बनाता हुआ कहता है नमस्ते, मैं गैंग बुक में बी क्लास के गेट के सामने हूँ। अब तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ओशियन क्लेन पहले बार के हमले में विफल हो गए और दूसरा अटैक करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्टर की बात सुनकर वह जो दो बंदे खड़े हुए थे वह आपस में बात करते हुए कहते हैं उसे कैसे पता चला और यह खबर कैसे लीक हो गई। और जो दूसरा बंदा था वह कहता है मुझे क्या पता यार, मैंने क्या किया है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी एक डायरेक्शन में देखने लगते हैं और उनके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी को देखकर अपनी लार टपका रहे हैं। और अब हमें ऐसा लगता है कि वहां पर बेकेरिन के कुछ ऑफिसर या कुछ लोग आ गए थे। तो वो कहते हैं कि हमें बेकेरिन से कुछ जवाब चाहिए और हमें इसके बारे में जानकारी दो। तभी हम वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखते हैं जो कि ओशियन क्लेन की थी और साथ ही वह एस रैंक की शिकारी थी यानी कि अवेकनर थी। उस लड़की को देखकर आसपास खड़े हुए रिपोर्टर उस लड़की से बात करते हुए कहते हैं क्या आप हमें बता सकते हो कि इस मामले की डील किस तरीके से करने वाले हो और आप किस तरीके का कदम आगे उठाने वाले हो। यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर थे उस लड़की को देखकर उनके मुंह से लार टपकने लगते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह सवाल सवाल जवाब पूछना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तभी बेक हेरिन एक रिपोर्टर के पास आती है और उससे कहती है क्या मैं आपसे यह माइक ले सकती हूँ। और जो वह रिपोर्टर होता है उससे ठंडा पसीना आने लगता है उसकी बात को सुनकर। जैसे ही बेकहेरिन माइक को लेती हैं तो वह सभी उसे कहती हैं हेलो एवरीवन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस गेट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने दूंगी और मैं इसे डैमेज होने से पहले ही रोक दूंगी। इसलिए मैंने दक्षिणी कोरिया से 2 हंटरों को बुलाए हैं हमारी मदद करने के लिए। यहाँ पर बेकहेरिन की बात को सुनकर सभी रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि क्या बेकहेरिन से भी कोई ज़्यादा अच्छा हंटर है, वह कौन है, क्या मुझे मत बताना कि वो वह है। इस तरीके से सब लोग बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जो बेकहेरिन होती हैं वह सभी मीडिया रिपोर्टरों को बता देती हैं कि वह 2 व्यक्ति हैं और वह दक्षिणी कोरिया में पहले और दूसरे रैंक पर रैंक करते हैं और वह हैं ली चांसिंग और डोंग चेल। बेकहेरिन उन सभी रिपोर्टर से बात करने के बाद में वह बी क्लास के गेट के पास आ जाती हैं और जहाँ पर ली चांसिंग और डोंग होता है। यहाँ पर दोनों गेट के अंदर जाने वाले होते हैं तभी वहाँ पर बेकहेरिन आ जाती है और उन्हें आवाज़ लगा देती हैं। यहाँ पर जितने भी आसपास रिपोर्टर थे वह भी ली चांसिंग और डोंग को देख लेते हैं और वह कहते हैं वो वहाँ पर गेट के सामने खड़े हुए वह कब आ गए यहाँ पे, इस तरीके से बातें करने लगते हैं सभी रिपोर्टर। यहाँ पर जब बेकहेरिन आवाज़ लगाती हैं तो ली चांसिंग के मन में 2 लड्डू फूटते हैं और वह मन ही मन में सोचता है काश इस तरीके की महिला मेरी होती जिसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल वह वैसी ही है। यहाँ पर जो डोंग होता है वह बिल्कुल अजीब सा चेहरा बनाता हुआ बेकहेरिन की तरफ देखने लगता है और वह कहता है क्या इसने ही जो रिपोर्ट थी वह लीक की थी, इस तरीके से वह सोचता है। यहाँ पर बेकहेरिन ली चांसिंग और डोंग की तरफ हाथ हिलाती उन दोनों से कहते हैं क्या हमें तीनों को एक साथ चलना चाहिए। जब सभी रिपोर्टर एक साथ बेकहेरिन को और ली चांसिंग और डोंग को एक साथ जाते हुए देखते हैं तो वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं और जल्दी से न्यूज बनाने लगते हैं। यहाँ पर इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम एक आग के गोले को देखते हैं जो आगे जाकर किसी चीज से टकरा जाता है। यहाँ पर जो आका यह जो गोला होता है यह सीधे ही जाकर उस मॉन्स्टर से टकरा जाता है जो कि बालार्क का आयरन कासल के सामने जो मॉन्स्टर खड़ा हुआ था
उस मॉन्स्टर से टकराता है। आग का गोला जब उस मॉन्स्टर से टकराता है तो वह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर को रिलीज करता है। फिर वह जो मॉन्स्टर होता है वह मैक्स की तरफ जोर से चिल्लाता है और मैक्स यह देखकर कहता है, ओह तुम तो होश में आ गए, और फिर अपने दांत पीसते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वह अटैकिंग पोजीशन लेता है और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। अटैक करता हुआ मैक्स अपने मन में सोच रहा था, यहाँ से आगे अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ तो मैं यहाँ पर तुरंत ही मर जाऊंगा, इसलिए मुझे हर चीज़ का ध्यान रखना होगा और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी होगी। मैक्स को अपनी ओर अटैक करता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और वह मॉन्स्टर मैक्स की तरफ आने लगता है। तभी वह फिसल जाता है और नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए वह मॉन्स्टर बहुत ही जोर से चिल्लाता है। जैसे वह नीचे गिरता है वहाँ पर बहुत ही तेज धमाका होता है और चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। मैक्स उस मॉन्स्टर को नीचे गिरता हुआ देखकर बहुत ही तेज गति से रिएक्ट करता है और स्पीड में उस मॉन्स्टर के पास भागकर चला जाता है और वह उसके पास पहुंचने के बाद में अपनी तलवार को उसके ऊपर बिल्कुल एम कर देता है और उसके ऊपर बिल्कुल ही सामने ले आता है जहां पर उस मॉन्स्टर के ऊपर स्टेम लगा हुआ था और उस स्टेम के ऊपर वह जोर से उस तलवार को दसा दे देता है। जैसे ही वह तलवार वहां पर दसती है तो वहां पर जो कासल होता है उसके चारों तरफ बहुत ही जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। उस तलवार के दस जाने के बाद में वह जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है। मैक्स उस मॉन्स्टर को किल करने के बाद में सोचने लगते हैं, आखिरकार मुझे लास्ट मोमेंट पर उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट का पता चल गया था, इसलिए मैं उसे मार पाया, वरना नहीं मार पाता। इस तरीके से मैक्स अपने मन में सोचने लगता है। यहाँ पर जो मैक्स होता है वह अपनी तलवार और उस ढाल को वहीं पर गिरा देता है और कहता है, मैं अब इस ढाल और इस तलवार का यूज बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मुझे इन्हें यहीं पर रहने देना होगा। यहाँ पर मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है कि ड्रैगन सोल्जर हेड के पास जो परमिट था वह परमिट अब आपने प्राप्त कर लिया है, अब आप आयरन कासिल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्स को 10,000 पॉइंट भी मिल गए होते हैं, साथ ही यह जो काम किया था उसकी 33% काम भी पूरा हो चुका था। मैक्स ब्लार्क का आयरन कासिल के सामने खड़ा होकर सोचने लगता है, मुझे सबसे पहले जाकर अपने लिए वेपन खोजने होंगे। इसके बाद में जो मैक्स होता है वह ब्लैक कासल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बहुत सारी खतरनाक जगह देखता है। इसके बाद में मैक्स का सिस्टम मैक्स को अगला टास्क बताता है। मैक्स को वलार्क आयरन कासल के एक रूम के अंदर जाना होगा जिसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी और जिसकी टिपिकलिटी का पता नहीं है। जैसे मैक्स का यह टास्क पूरा होगा उसे 5000 पॉइंट मिल जाएंगे। जब मैक्स आयरन कासल के अंदर चला जाता है तो पास ही की दीवार में वह हाथ फेरता रहता है और कहता है, मुझे पता है वह यहीं कहीं पर होना चाहिए, और वह किसी चीज़ को खोजने लगता है। जब मैक्स इस तरह से खोजता हुआ आगे जा रहा होता है तो वह एक पत्थर पर हाथ रखता है जो अंदर की तरफ दब जाता है। तभी उसके पास का एक दरवाज़ा खुल जाता है और वह बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता है और मैक्स उसके सामने बिल्कुल आकर खड़ा हो जाता है। तभी मैक्स के नोटिफिकेशन सिस्टम में आता है, आपने वलार्क का खजाना खोज लिया है और आप इसका यूज 5 मिनट तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्स जैसे उस गेट के अंदर एंटर करता है तो उसे सामने बहुत सारी तलवारें दिखाई देती हैं, साथ ही 2 पुतले नजर आते हैं। मैक्स उन सबको देखकर कहता है, यार मैंने तो बिल्कुल वैसा ही देखा है जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही। मैक्स ये सब कुछ सोच लेता है, फिर वह आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, उसके पास लगभग 3.5 मिनट ही बचे हुए थे। मैक्स आगे बढ़ता है तो उसे एक बहुत बड़ी तलवार नज़र आती है जो बहुत ही ज़्यादा ग्लो कर रही होती है। मैक्स को यहाँ पर जो स्वॉर्ड पसंद आई थी वह एक ब्लैक ड्रैगन तलवार होती है जो कि अनडेवलपर ड्रैगन को बहुत ही बुरी तरीके से चोट पहुंचा सकती हैं। साथ ही इस तलवार के माध्यम से अगर हम अटैक करेंगे तो अटैकिंग पावर इसकी जो है 60% से अधिक होगी। साथ ही इसकी जो तीसरी एबिलिटी यानी परफॉर्मेंस होता है वह एक स्ट्राइक से एक इंसान को एक ही बजी में किल कर सकता है। यह इस तलवार की प्रमुख विशेषताएं थी। मैक्स ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड की इन विशेषताओं को देखने के बाद में वह ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड को उठा लेता है। मैक्स ड्रैगन स्वॉर्ड को उठाता हुआ कहता है, इसकी विशेषता मेरी हेल फायर वाली तलवार से बिल्कुल अलग है और अपोजिट है। ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड के बिना अगर मैं वलार्क कासिल के कमरे के अंदर जाता हूँ तो मैं तुरंत ही मर जाऊंगा। ये सब सोचता हुआ मैक्स उस ब्लैक ड्रैगन वाली तलवार को ले लेता है। स्वॉर्ड लेने के बावजूद भी मैक्स के पास अभी तक 3 मिनट बचे हुए थे। जब मैक्स आगे बढ़ता है तो वह अपने सामने एक बहुत बड़े लोहे का पुतला देखता है, फिर अपने पास ही रखे बहुत सारे खजानों को देखता है। यहाँ पर जो मैक्स होता है उस खजाने को देखकर सोचने लगता है, यार काश ये पैसे होते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मैक्स का सिस्टम मैक्स को बताता है कि आपने वलार्ता के रूम के अंदर एंटर कर लिया है और आपने अपने टास्क की जो रेट है वह 66% कर ली हैं। अब आपको 5000 पॉइंट मिल चुके हैं।
यहाँ पर जो मैक्स होता है वह एक बहुत बड़े गेट के पास आकर खड़ा हो जाता है। मैक्स जैसे ही उस गेट के सामने आ जाता है तो वह कहता है आखिरकार मैं इस कमरे के सामने आ ही गया क्योंकि यह बॉस का कमरा था। तो इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। जैसा कि मैं करता हूँ क्या क्या कहता हूँ, हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।